भाई साहब, इन सभी आमों को घर के अंदर ले जाइए और फिर से 2-3 दिन बाद दोबारा से 50 किलो आम ले आइएगा। फिर से ले आए 50 किलो आम? ये इंसान है या जानवर? भला रोज रोज कोई कैसे 50 किलो आम रस खा पी सकता है? मैं तो इन लोगों के लिए 50 किलो आम रस बना बना कर थक गई हूँ। भाभी, आप खुद से क्या बातें कर रही हैं? जल्दी से आम रस लाइए, पिताजी 50 किलो आम लेकर आ गए हैं। जल्दी से आम रस बनाकर ले आइए, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो ये लोग मुझे घर में लेकर आए थे ताकि मैं रोज रोज इन्हें 50 किलो आम रस बना कर दे सकूं। इससे अच्छा तो उस दिन मैं नींबू पानी ही बना देती। सब लोग खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, मैंने तो कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार दिया। गर्मी के इस मौसम में आखिरकार किसे आम रस पीना पसंद नहीं होता? जहां मामूली इंसान दिन में 1 से 2 ग्लास आम रस पी ले तो उसका मन भर जाए, तो वहीं मनीषा के ससुराल वाले दिन में 50-50 किलो आम रस पी जाते थे। आखिरकार मनीषा के ससुराल वालों का दिन में 50 किलो आम रस पीने का क्या कारण था और क्यों मनीषा अपने आप को इसकी वजह ठहरा रही थी? आइए इन सभी चीजों को जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ने लग गई है। एसी भी चल रहा है लेकिन फिर भी गर्मी लगनी बंद ही नहीं हो रही। अरे बेटा, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो लगेगी ना। अगर कुछ ठंडा पीने को मिल जाता तो गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाती। मैं आप सबके लिए शिकंजी बना कर लाऊं? मैं बहुत अच्छी शिकंजी बनाती हूँ। तूने तो मेरे दिल की बात कह दी, अब जल्दी से बना कर लिया, बहुत जोरों की प्यास लग रही है। मनीषा रसोई में जाती है और शिकंजी की तैयारी करने लगती है। नींबू लेने के लिए मनीषा जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसे फ्रिज में 4-5 आम दिखाई देते हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि कल ही आम लेकर आए थे। अब जब घर में आम है तो शिकंजी बनाने की क्या जरूरत है? काम करती हूँ, सबके लिए आम रस बना देती हूँ, सब खुश होकर पी लेंगे। मनीषा फ्रिज से आम निकालती है और उन्हें अच्छे से धोकर, काट कर और आम के अंदर से सारा गूदा निकालकर मिक्सर में डाल देती है और ऊपर से थोड़ी चीनी, दूध डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर सबके लिए ग्लासों में आम रस निकाल देती है और अब सभी के लिए लेकर आती है। अरे बहू, तू तो शिकंजी बनाने के लिए गई थी ना, आम रस कब बना लिया तूने? और भाभी, मैं तो आम रस पीती भी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं आम रस काफी अच्छा बनाती हूँ, एक बार आप लोग पीकर तो देखिए। इसके सामने तो शिकंजी भी कुछ नहीं, मैंने इतने प्यार से बनाई है, एक बार तो पीजिए। मनीषा के कहने पर सभी अपना आम रस का एक गिलास उठा लेते हैं और अब जैसे ही वो सब इस कड़कड़ाती गर्मी में ठंडा ठंडा आम रस पीते तो उन्हें वो काफी पसंद आता है। सालों हो गए इतना टेस्टी आम रस पिए हुए, बहुत टेस्टी बना है मनीषा। हाँ बहू, मुझे भी ये काफी ज्यादा पसंद आया। मैंने लास्ट टाइम एक शॉप से आम रस पिया था, बड़ा ही बेकार था। मैंने तो कसम खा ली थी कि मैं कभी दोबारा आम रस नहीं पीऊंगी, लेकिन आपके इस टेस्टी आम रस ने तो मुझे दोबारा आम रस का फैन बना दिया। मनीषा, अगर थोड़ा आम रस और है तो ले आओ, मेरा तो एक गिलास से मन ही नहीं भरा। हाँ, वो थोड़ा आम रस ज्यादा बन गया था, रखा हुआ है, मैं भी आपके लिए लेकर आती हूँ। इस कड़कती गर्मी में मनीषा के हाथ का बना हुआ ठंडा ठंडा स्वादिष्ट आम रस पीकर सभी घर में काफी खुश होते हैं। अगले दिन मनीषा अपनी सास के साथ बाजार सब्जियां लेने के लिए गई होती है कि तभी मनीषा की सास लता आम वाले से 4 से 5 किलो आम लेने लगती है। अरे माँ जी, इतने सारे आम लेने की क्या जरूरत है, 1 किलो ले लीजिए, गर्मी के मौसम में जल्दी खराब हो जाते हैं आम तो। अरे बहू, आम खाने के लिए नहीं, आम रस के लिए ले रही हूँ। जो तूने कल आम रस बनाया था, अभी तक उसका स्वाद मेरी जुबान पर है, अब से तू रोज आम रस बनाना। मनीषा सब्जियां और आम लेकर घर आ जाती है और आम को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देती है। शाम को मनीषा सबके लिए दोबारा से मिक्सर में आम रस बना रही होती है कि तभी मिक्सर चलना बंद हो जाती है। अरे, मिक्सर चलना कैसे बंद हो गई? अभी तो अच्छी खासी चल रही थी। अरे मनीषा बहू, अभी तक तूने आमरस नहीं बनाया, सब इंतजार कर रहे हैं बाहर। माँ जी, लगता है आज किसी को भी आमरस पीने को नहीं मिलेगा। देखिए ना, मिक्सर ही चलना बंद हो गई। अब बिना मिक्सर के मैं आमरस कैसे बनाऊं? शहरों में ही बनता है आमरस मिक्सर से, वरना गाँव में तो लोग आज भी घुटनी की मदद से आमरस बनाते। मैं मिक्सर को कल दुकान पर जाकर दे आऊंगी, तो आज हाथों से ही आमरस बना ले, सबका बड़ा मन कर रहा है, एक दिन की ही तो बात है। अपनी सास के कहने पर अब मनीषा घोटनी की मदद से बर्तन में ही आमरस बनाने लगती है। हाथों की मदद से आमरस बनाने में मनीषा को थोड़ा समय लग जाता है। मनीषा सबके लिए आमरस गिलास में निकाल ही रही होती है, तभी मनीषा की जेठानी के दोनों बच्चे किचन में आते हैं। चाची, आमरस की खुशबू बाहर तक आ रही है, हमें आमरस दो ना। दोनों बच्चे देखते ही देखते मनीषा का बनाया हुआ सारा आमरस पी लेते हैं, जिसे देख सारा आमरस खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूं, अब दोबारा से आमरस बनाना पड़ेगा। मनीषा अब दोबारा से अपने हाथों को दर्द देते हुए सबके लिए आमरस बनाती है। आज का आमरस तो कल से भी ज्यादा बढ़िया बना था बहू, एक गिलास से मन नहीं भरा, थोड़ा और बना कर लिया।
2 बार आमरस बना चुकी हूँ, अब इनके लिए फिर से आमरस बनाऊं? पूरा दिन तो उसमें ही निकल जाएगा मेरा। मनीषा अब दोबारा से रसोई में जाती है और सबके लिए आमरस बनाने लगती है। अगले दिन लता फिर से मनीषा को आमरस बनाने के लिए कहते हैं। आज फिर बिना मिक्सर के मैं आमरस कैसे बनाऊंगी? कल हाथ से आमरस बनाते बनाते मुझे तो मेरी नानी याद आ गई। तुझे कौन सा 100-200 लोगों के लिए बनाना है? हम बस घर के 5 लोग तो हैं। और मिक्सर तो सुबह ही देकर आ गई थी। मैं जब शाम को लेने गई तो पता चला उसकी दुकान बंद है और वो 1-2 दिन बाद आएगा। अपनी सास की बात सुन मनीषा परेशान हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसे आज फिर से हाथों से आमरस बनाना पड़ता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। मनीषा सभी को आमरस देकर अभी अपने कमरे में ही जा रही होती है कि तभी मनीषा का ससुर कट्टा भर कर आम लेकर आता है, जिसे देख पापा जी इतने सारे आम क्यों लेकर आ गए? कहाँ इतने सारे, सिर्फ 50 किलो तो हैं। अब घर में रोज आमरस बनता है, अब हर वक्त थोड़ी ना मंडी से लाकर जाते रहेंगे, इसलिए एक बार में ही 50 किलो आम ले आया। आज एक काम करना, तुम 10 किलो आम का आमरस बना देना। लेकिन पापा जी 10 किलो आमरस तो बहुत ज्यादा होता है। तो कौन सा हम एक बार में ही पी जाएंगे, 3 वक्त तो पियेंगे। चलो जल्दी से तैयार कर ले। मनीषा रसोई में जाती है और अपने हाथ के दर्द को बर्दाश्त करते हुए सबके लिए आमरस बनाने लगती है। वो 10 किलो आमरस सुबह और दोपहर में ही सभी लोग खा पी कर खत्म कर देते हैं। अब इन लोगों को रात में भी आमरस चाहिए। क्यों बनाया आखिरकार उस दिन मैंने आमरस? धीरे धीरे मनीषा के ससुराल वाले 10 किलो आमरस से 20 किलो, 20 से 30 किलो और आखिरकार 50 किलो आमरस बनवाने लगे थे। घर में आए दिन 50 किलो आम आते थे। मनीषा को हर रोज 50 किलो आमरस बनाना पड़ता। परेशान होकर आज मनीषा बाहर से आमरस मंगवाकर अपने ससुराल वालों को देती है, लेकिन उसे खाते ही सबको पता चल जाता है कि ये बाहर का है। ये तो उसी दुकान का आमरस है जो मैंने एक बार पिया था। भाभी आपने बाहर से आमरस मंगवाया है? घर में आमरस बनाने के लिए तेरे ससुर ने आम लाकर रख दिया है तो बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? बाहर का आमरस खिलाकर तू हमें बीमार करना चाहती है। बेचारी मनीषा को सबसे काफी ज्यादा डांट पड़ती है और फिर से मनीषा को घर में आमरस बनाना पड़ता है। भाभी लगता है मेरा फोन आ रहा है, मैं अभी आती हूँ। अच्छे से जानती हूँ मैं इसके बहाने 4-5 आम छलवा कर चली गई। मेरी मदद करने का शौक किसी को भी नहीं है, लेकिन आमरस पीने का शौक सबको है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते। मनीषा रोज की तरह किचन में खड़े होकर आमरस बना रही होती है कि तभी उसका ससुर फिर से 50 किलो आम लेकर आता है, जिससे अब मनीषा बौखला जाती है और सभी घर वालों को साफ साफ आमरस बनाने से मना कर देती है। मैंने कह दिया ना कि अब मैं आमरस नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। दिन में 50-50 किलो आमरस बनाओ, वो भी हाथों से। इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। अब जिसको आमरस पीना है वो खुद बनाए। बहू के तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। लता जाकर अब तुम बना कर लाओ आमरस। क्या मैं? लेकिन मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे इस बुरी हालत में आमरस बनाऊंगी? बड़ी बहू भी तो मायके गई है, वरना वही बना देती। कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना। भाभी के तो नखरे शुरू हो गए, मैं बनवा दूंगी। अंजू और लता आमरस बनाने के लिए रसोई में चले तो जाते हैं, लेकिन बिना मिक्सर के आमरस बनाना उन्हें काफी भारी पड़ता है। 1 घंटे में दोनों सिर्फ 4 से 5 ग्लास या आमरस बनाकर बाहर ला पाते हैं, जिनमें उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। क्या हुआ माँ जी, आपने 50 किलो आमरस नहीं बनाया? इतनी फुर्ती से तो गए थे, तो क्या हुआ? भाभी मैं और माँ वही बात कर रहे थे कि आजकल गर्मी की वजह से आम कितने ज्यादा महंगे हुए हैं। अब रोज रोज तो 50 किलो आम लाना ठीक नहीं है ना, और ज्यादा आम भी खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्यों माँ? हाँ बहू, कभी कभार आमरस बना लेना, वही सही है। तू भी थक जाती होगी और महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई है। महंगाई और हेल्थ, ये तो बस ड्रामा है। आप सबने देखा, मुझसे 50 किलो आमरस बनवाते थे और जब खुद की बारी आई तो कैसे हालत टाइट हो गई। कुछ दिनों में मिक्सर भी अब ठीक होकर आ जाता, जिसके बाद अब मनीषा हफ्ते में 1 से 2 बार ही सबके लिए 1-2 ग्लास आमरस बनाती, जिसे पीकर ही सब काफी खुश हो जाते हैं। नमस्कार पद्मा बहन जी, सारी व्यवस्था अच्छे से कर ली है ना? लड़के वाले 2 मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं। तभी हरे रंग की सब्जियों की गाड़ी पद्मा के घर के सामने रुकती है, जिसके अंदर से लड़के वाले उतरते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी आइए आइए, पधारिए सब लोग, आइए। अरे विपिन, मोहित, बेटा गाड़ी के अंदर से टोकरी निकाल कर ले आना। जी पिताजी, आप अंदर चलिए, हम लेके आते हैं। दोनों भाई मिलकर उन 10 टोकरियों को अंदर लाकर रख देते हैं, जिस पर लड़की की माँ पद्मा बोलती है, भाई साहब ये 10-10 टोकरी फल लाने की क्या आवश्यकता थी? 1 टोकरी ही बहुत थी। अरे बहन जी, आप गलत समझ रही हैं। इन टोकरियों के अंदर फल नहीं भरे पड़े, बल्कि सब में हरी सब्जियां हैं। वो दरअसल हमारा सब्जियों का कारोबार है।
जी अच्छा अच्छा। देखिए पद्मा बहन जी, हमको पंडित जी ने जिस दिन आपकी बेटी की तस्वीर दिखाई थी, मेरे मन को बहुत जच गई थी। तो बताइए, सब्जी वाले परिवार से आप समधियाना जोड़ना चाहेंगी? जी बिल्कुल शर्मिला जी। क्या बात है, दोनों पक्ष भी तैयार हैं और लड़का लड़की भी यही मौजूद है और मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मंगनी कर लेते हैं। फिर दोनों परिवार खुशी से पाखी मोहित की मंगनी करवाते हैं और थोड़े दिन में पाखी शादी करके ससुराल आती है। अरे शर्मिला जी, ओ शर्मिला जी, अरे ओ भाग्यवान सुनती हो? अरे ओ सब्जी वाली कहाँ रह गई? जी जी बस आ गई। आओ पाखी बहू, तुम्हारे सब्जी वाले ससुराल में खूब स्वागत है। पाखी गृह प्रवेश करके ससुराल में कदम रखती है। अरे भाई, मुझको तो अच्छी खासी थकान चढ़ गई है। मैं तो चला सोने शर्मिला जी। थकावट के चलते सब कोई कमरे में चले जाते हैं और अगली सुबह पाखी रसोई में आती है, जहाँ सास सब्जी छांटने में भिड़ी हुई थी। अरे आजा आजा नई बहू, आकर मेरे साथ जरा ये सब्जियां छटवा दे। मैं परवल, भिंडी, करेला छांट रही हूँ, तू कुंदरू, आलू, गोभी, मटर वगैरह छांट ले। वैसे तो सारी सब्जियां एकदम ताजी हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। माँ जी, रसोई में इन 10 तरह की सब्जियों की छटाई करने से अच्छा तो हम इन्हें हॉल में हवा लगा देते। आखिर इन सब्जियों को बेचना ही तो है। अरे नहीं नहीं बहू, ये सब्जियां बेचने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे परिवार में बनाने के लिए आई है। तुझको इन 10 तरह की भुजिया और दाल चावल बनाना है। वो क्या है ना, हम सब लोग दाल चावल और 10 तरह की भुजिया खाने के बड़े शौकीन हैं। ये सुनकर बेचारी बहू हक्की बक्की हो जाती है। क्या एक बार में 10 तरह की भुजिया? सासू माँ, एक बार में 10 तरह की भुजिया भला कौन खाता है? छोटी सी तो जीभ है, 10 तरह की भुजिया का स्वाद कहाँ पता चलेगा? मैं 2-3 तरह की भुजिया बना लूंगी। बहू, रिवाज तो रिवाज है। हमारे घर में एक टाइम में 10 तरह की भुजिया और दाल चावल बनता है, और तुझे भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो गर्मी के चलते ये ताजी सब्जी सड़ गल जाएगी। जी माँ जी। पाखी गुस्से में भिदक जाती है और किलस कर आलू, गोभी, मूली, हरी पत्तेदार प्याज, कुंदरू, परवल, भिंडी, सेम, फली और गवार फली काटती है। हे भगवान, ये क्या भसूड़ी में है? एक बार में 10 किस्म की भुजिया कौन खाता है? ऊपर से रसोई के अंदर इतनी हाई टेम्परेचर की गर्मी पड़ रही है कि मेरा तो पारा चढ़ रहा है। बहू भड़के मिजाज में भिंडी काट रही होती है, तभी सास रसोई में दोबारा से धमक जाती है। अरे बहू, कटी की नहीं भुजिया? हाँ हाँ, मेरे तो जैसे 10 हाथ लगे हैं जो फटाफट भुजिया कट जाएगी। माँ जी बस काट रही हूँ। हे भगवान, अरे बहू इतनी मोटी मोटी भिंडी क्यों काट रही है? एकदम बारीक बारीक भिंडी काट, तभी तो भुजिया एकदम से अच्छे से कुरकुरी और लाल होगी, तो खाने में मजा आएगा। जी माँ जी। और ये क्या, दोनों गैस चूल्हा खाली पड़ा है? ये नहीं कि दोनों पर दाल चावल चढ़ा दे, बनता रहेगा। बुड़बक कहीं की, कब दाल चावल बनाएगी, कब भुजिया बनेगी, सब भूखे बैठे हैं। बस चढ़ा रही हूँ माँ जी। गुस्से में लाल पीली होकर पाखी बड़े बड़े पतीलों में दाल चावल बनाने को चढ़ाती है। वहीं कुछ देर पर भुक्कड़ ससुराल वाले किचकिच मचाने लगते हैं। भाभी, ओ भाभी, ओ मेरी प्यारी भाभी, और कितनी देर लगेगी दाल चावल भुजिया तैयार होने में? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे महाराज क्रिकेट खेल रहे हैं। जी बस थोड़ी देर और लगेगी देवर जी। हे भगवान, दाल चावल भुजिया नहीं हो गया कि बवाल हो गया। अब क्या मैं खुद चूल्हे पर चढ़ जाऊं? गैस तेज कर देती हूँ, दाल जल्दी हो जाएगा तो ये कुंदरू की भुजिया छौंक दूंगी। पाखी जैसे गैस तेज करती है, तभी कुकर के अंदर से दाल निकलकर पूरे गैस पर फैल जाती है। भैंस की आंख, इन लोगों के चक्कर में रायता फैल गया। मन तो कर रहा है इन भूखे नंगे लोगों के मुंह में कच्ची भुजिया ले जाकर ठूस दूं। लगातार खाना बनाने के चलते किचन में गर्मी भपका भर जाता है। बेचारी पाखी भुजिया बनाते बनाते पसीने में नहा जाती है। अरे भाभी, सिंपल सी 10 तरह की भुजिया और दाल चावल बनाने को बोला था आपको, आपने तो बीरबल की खिचड़ी जितना टाइम लगा दिया। खाना ले आओ प्लीज। महारानी ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही हैं जैसे कि होटल में खाना खाने बैठी हुई हूँ, और मैं इसकी नौकरानी लग रही हूँ। चारू, अंजलि, जरा किचन में आ जाओ प्लीज, खाना मेज पर रखना है। अरे भाभी, कोई 7 समुंदर पार थोड़ी जाना है, किचन में से खाना डाइनिंग टेबल पर ही तो लाना है, ले आओ। खुद तो महारानी डाइनिंग टेबल पर से हिलने डुलने को राजी नहीं। इतना सारा दाल चावल 10 तरह की भुजिया मैंने अकेले बनाया भी, और अब इनको परोस कर भी दो। बहू गरमाए मिजाज में सबको खाना परोसती है। खाने की मेज तो 10 तरह की भुजिया और दाल चावल से भर गया। आप लोग प्लेट कहाँ रखेंगे? अरे बहू, हम देसी लोग हैं, इस मेज पर कुछ मामला जम नहीं रहा। दाल चावल भुजिया खाने का असली मजा तो जमीन पर बैठकर आता है।
सच में पिताजी, डाइनिंग टेबल पर तो मजा किरकिरा सा लगता है। पूरा ससुराल जमीन पर फैल कर बैठ जाते हैं और हाथ से चबर चबर करके खाने लगते हैं। वाह भाई वाह, बहू रानी तूने तो कसम से मजा दिलवा दिया। हे भगवान, ये इंसान है या राक्षस कैसे खा रहे हैं? मुझे उल्टी आ रही है। कहाँ फंस गई तू पाखी? अरे बहू, जरा मेरी थाली में और दाल चावल डाल दे। जी ये लीजिए ससुर जी। जी भसूड़ी दूं, मेरा मतलब भुजिया दूं? हाँ, जरा ये करेली वाली और कुंदरू वाली ये दे दे, कुरकुरी बनी है ना। भाभी मुझको सेम फली वाली भुजिया डालना जरा। ये नहीं कि खुद उठकर ले ले महारानी। ससुराल वालों को खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो सब कुछ खाकर उठ जाते हैं। क्या बढ़िया दाल चावल भुजिया बनाया था, मैंने तो 5 थाली खा लिया। तभी तो भैंसे की तरह डकार मार रही है। कितनी मेहनत से मैंने अकेले इतना सब कुछ बनाया था, मैं ये हफ्सी सारा खाना खत्म कर गए, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। बहू खुंदक के मिजाज से सारा बर्तन समेट कर धोने लग जाती है। मेरी किस्मत फूटी थी, जो इतने पेटू लोगों से पाला पड़ गया। खाने को तो दिया नहीं, बर्तन मंजवा रहे हैं। हाँ। खाने के बर्तन इतने ज्यादा होते हैं जिसे धोते धोते 2-2.5 घंटे लग जाते हैं और शाम ढल जाती है। हे भगवान, इतने बर्तन धोकर मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई। थोड़ी देर जाकर कमर सीधी कर लूं। तभी विपिन और मोहित फिर से पन्नी भर भर कर 10 तरह की हरी सब्जी और उठा ले आते हैं। ये लो भाभी, हम रात के बनाने के लिए एकदम फ्रेश सब्जियां लेकर आए हैं। रात के डिनर में बढ़िया सी दाल चावल और 10 तरह की भुजिया बनाना। क्या? फिर से दाल चावल भुजिया? ऐसा बोलते हुए बेचारी बहू का सर चकरा जाता है। पूरा दिन रसोई में गैस जलने के चलते रसोई का तापमान काफी ज्यादा था। ऐसे में दोबारा से वही खाना बनाने में पाखी की तबीयत खराब सी होने लगती है। हे भगवान, कैसे बेशर्म बेहया लोग। कौन कहेगा मेरा हाल देखकर कि मैं एक दिन की बहू सुबह से खाना बनाने में भिड़ा रखा है, जैसे कि मैं कोई हलवाई लग रही हूँ। पाखी, दाल चावल भुजिया बन गई हो तो ले आओ। जी बस लाई मोहित जी, भुजिया चढ़ी हुई है। तभी दिन भर की थकान और भूखे रहने के चलते पाखी को चक्कर आने लगते हैं। पसीने की हालत में वो सबको खाना परोस कर खिलाती है। अरे बहू, जरा आलू वाली भुजिया लेके आना। भाभी, मेरे लिए गोभी की भुजिया लाना। अरे बहू, मुझको मूली की भुजिया ले आना। पता नहीं क्यों पेट भारी भारी सा लग रहा है, लगता है गैस बन गई है। इतना भर भर कर दाल चावल भुजिया खाओगे तो बदहजमी तो होगी ना सासू माँ। पता नहीं कब तक खाएंगे ये लोग। बार बार दौड़ना पड़ रहा है, ये नहीं कि एक बार में मांग ले जिसे दाल चावल भुजिया चाहिए। एक बार फिर से पाखी को चक्कर आता है और वो खाने की प्लेट लाते हुए बेहोश होकर गिर जाती है, जिससे घबराकर ससुराल वाले डॉक्टर को बुलाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरी बहू को? ये बेहोश कैसे हो गई? कोई डरने घबराने वाली बात तो नहीं है? देखिए, आपकी बहू ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए कमजोरी के चलते चक्कर आ गया। वैसे आज पूरे दिन इन्होंने क्या काम किया है जो इनके चेहरे पर इतनी थकान चढ़ी हुई है? डॉक्टर के ये पूछते ही ससुराल वाले के मुंह पर ताला सा लग जाता है। तभी सास पछताते हुए, मुझे माफ कर दे, मुझे तुझ पर रसोई का सारा काम अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। 2 बार तूने इतना सारा दाल चावल 10 तरह की भुजिया बनाई, मुझे तेरा हाथ बटाना चाहिए था, मैंने ही ढील दे दी। भाभी, हमारी तरफ से भी सॉरी। कल से हम किचन में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ये सुनकर पाखी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और इस तरह पहले दिन की तरह उसे आगे फिर कभी अपने ससुराल में परेशान नहीं होना पड़ता है।